गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 11 में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर है, ये लेक्चर रिवर्स बायस के जो लेक्चर था उससे अगला लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बनाने का प्रयास किए हैं। देखिए, इससे पहले हमने क्या सब पढ़ा? इससे पहले हमने देखा रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग क्या होता है भाई? जब हम पीएन जंक्शन के एक्रॉस क्या करते हैं? रिवर्स बायस करते हैं। जैसे कि पी साइड वाले मटेरियल्स को एन टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन साइड वाले मटेरियल्स को पॉजिटिव टर्मिनल्स के बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारा बायसिंग होता है, ये बायसिंग कैसा कहलाता है? रिवर्स बायसिंग कहलाता है। और रिवर्स बायसिंग के दौरान हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव नहीं करते हैं। और एक लिमिट के बाद क्या होता है? जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं, इंक्रीजिंग के बाद वो जो जंक्शन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी के एक स्टेप आगे देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास दो इम्पोर्टेंट टर्म है। जैसे पहला की है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद देखेंगे केनी वोल्टेज। तो देखिए, ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज इंटरकनेक्टेड है। इसकी जो रिलेशंस हैं वो है रिवर्स बायसिंग से रिलेशन है। हम क्या करते हैं? रिवर्स बायसिंग को फर्दर इंक्रीज करते जाते हैं और इंक्रीजिंग के बाद वो जो रिवर्स वोल्टेज है, उस वोल्टेज के बाद हमारा जंक्शन क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वही चीज़ हमने लिखा है, अंडर द नॉर्मल रिवर्स वोल्टेज ए वेरी लिटिल करेंट फ्लो थ्रू ए पीएन जंक्शन। नॉर्मल वोल्टेज जब हम नॉर्मल रिवर्स वोल्टेज यूज करते हैं, लगाते हैं, तो उस टाइम बहुत लिटिल करेंट क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। पी से एन की ओर और एन से पी की ओर। और वो करंट कैसा होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण वो करंट क्रिएट होता है। व्हेन रिवर्स वोल्टेज अटेन द हाई वैल्यू, जब हम रिवर्स वोल्टेज को हाई वैल्यू तक अटेन करवा देते हैं, तब क्या होता है? जंक्शन में ब्रेक विथ सडन राइज इन रिवर्स करंट। जंक्शन क्या हो जाता है? ब्रेक कर देता है। जंक्शन वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है। और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है भाई? सडन राइज इन रिवर्स करंट। और रिवर्स करंट में हमें क्या दिखता है? सडन राइज, मतलब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था वो बहुत माइक्रो एम्पियर में करंट प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन हम रिवर्स वोल्टेज को अगर हम हाई वैल्यू तक बढ़ा देते हैं तो वो जंक्शन के पास हमें देखने को मिलता है बहुत तेज़ी से रैपिडली करंट फ्लो होते हुए दिखता है। तो देखिए, ये एन साइड के मटेरियल्स हैं, एन टाइप मटेरियल्स हैं, ये पी टाइप मटेरियल्स हैं। और इन दोनों के बीच में हम रिवर्स बायसिंग में पी साइड में हम नेगेटिव टर्मिनल्स के बैटरी से कनेक्ट किए और एन साइड में हम पॉजिटिव टर्मिनल्स के बैटरी से कनेक्ट किए। और ये हम आपको बताए थे, ये क्या है? डिप्लेशन लेयर है। डिप्लेशन लेयर में एट ए रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी साइड में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एन साइड में कौन होंगे? होल्स होंगे। तो ये सब क्या है? माइनॉरिटी होल्स प्रोड्यूस इन डिप्लेशन लेयर। रूम टेम्परेचर पर अगर हम देखें तो रूम टेम्परेचर पर इस डिप्लेशन लेयर में माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी होल्स, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? क्रिएट होंगे। ठीक है, नाउ वी आर अप्लाइड अ रिवर्स बायस्ड। जब हम क्या करते हैं? इसमें रिवर्स बायसिंग को अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल्स और एट ए लार्ज वोल्टेज अप्लाइड दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर हाई स्पीड। देखिए, क्या कहना चाहता है? जब हम रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? हाई वोल्टेज पर इसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई वोल्टेज मिलते ही उस इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या हो जाएगा? हाई स्पीड होगा। हाई स्पीड को वो गेन करेगा और वो हाई स्पीड से जब इलेक्ट्रॉन्स
पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर मूव करेगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर मूव करेगा, तो इसके पाथ में, इस इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में जो एटम्स हैं, उस एटम्स के अंदर में जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, उस इलेक्ट्रॉन्स से ये क्या करेगा, हिट करेगा। और जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन्स को ये हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स हिट किया, बम्बार्ड किया, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में थे, सॉरी जो वैलेंस बैंड में थे, वो वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। ये कब की सिचुएशन है, हाई वेलोसिटी एक्वायर करने के बाद, मतलब हाई वोल्टेज हम लगाएं, रिवर्स हाई वोल्टेज को हम जब लगाए तब की ये कंडीशन है। अगर हम कहें नॉर्मल जो रिवर्स वोल्टेज है, नॉर्मल रिवर्स वोल्टेज में क्या होगा भाई, तो नॉर्मल रिवर्स वोल्टेज में करंट फ्लो नहीं करेगा और उस इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी हाई वेलोसिटी नहीं होगी। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और वो उनके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं एटम के साथ, उस एटम को ये बम्बार्ड भी करेगा, ये हिट भी करेगा, तो वो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे हमने रिवर्स वोल्टेज की पोलैरिटी में क्या किया, वोल्टेज को इंक्रीज किया, तो उस इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगा, हाई स्पीड होगा। और हाई स्पीड के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे वैलेंस बैंड में, उस बैंड के अंदर में ये इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रॉन्स को हिट करेगा और हिट करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचा देगा। और जब ऐसे ही प्रोसेस होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। और जब कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे तो वो स्टेज क्या होगा, वो स्टेज होगा ब्रेकडाउन स्टेज होगा। तो वहाँ पर लिखा गया है the valence electrons and due to bombarding the valence electrons eject out from valence band to conduction band of semiconductor atom। ये क्या करेगा, इजेक्ट आउट करेगा, बाहर निकाल देगा उस सेमीकंडक्टर एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुंचा देगा। देयरफॉर द पीएन जंक्शन कंडक्ट एट दैट केस वेरी लार्ज रिवर्स करंट। और इस केस में पीएन जंक्शन क्या करने लगेगा, बहुत लार्ज अमाउंट में करंट को प्रोड्यूस करने लगेगा। इससे पहले क्या था भाई, इससे पहले वो ब्रेक करके रखा था, एक स्विच की तरह, ओपन स्विच की तरह ये वर्क कर रहा था। लेकिन अब क्या होगा, ये लार्ज अमाउंट में करंट प्रोड्यूस करने लगेगा। इसका मतलब क्या, वो स्विच ब्रेक डाउन हो गया। व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, अब देखिए सेकेंड जो है, फर्स्ट में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एक बार और समझ लीजिए ज्योमेट्रिकली। यहाँ पर देखिए जब हम क्या किए, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किए, तो ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और इसके बीच में क्या होंगे, एटम्स होंगे। ये एटम्स होंगे, ये एटम्स क्या कर रहे होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए जब हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किए तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस एटम के साथ, मान के ये जो एटम है, इस एटम में जो बना रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उस इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, हाई स्पीड के कारण उसको हिट करेगा। और हिट करने के बाद जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा। और इसी प्रकार बहुत सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम्स के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना स्टार्ट करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही फ्री होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर भागेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुआ तो वहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, हॉल्स क्रिएट हुआ। और हॉल्स क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा भाई, कि ये जंक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जंक्शन ब्रेक होने पर ही ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा हॉल्स, और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली इसमें देखिए सेकेंड जो पॉइंट है हमारे पास वो है किनी वोल्टेज। किनी वोल्टेज क्या होता है, किनी वोल्टेज का जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप फॉरवर्ड बायसिंग के लिए होता है। जब हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है भाई, एक स्टेज होता है कि भाई हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में लगातार वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे। तो कुछ टाइम के बाद जब डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर क्या करेगा, जब तक हम फॉरवर्ड वोल्टेज लगाएं तो डिप्लेशन लेयर क्या है, एस्टेब्लिश्ड है। तो वो फॉरवर्ड वोल्टेज डिप्लेशन लेयर को सबसे पहले कम करेगा, और कम करने के बाद क्या करेगा, करंट को मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि अगर हम बात करें सिलिकॉन में, सिलिकॉन की जो डिप्लेशन लेयर की जो पोटेंशियल बैरियर थी, वो बैरियर कितने थी, 0.7 वोल्ट के। तो 0.7 वोल्ट सबसे पहले वो क्या है, ये एक बैरियर है।
अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज को लगाते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज उसमें हम मिलाते हैं तो क्या होगा भाई, पहले ये डिप्लेशन जो लेयर है इस लेयर को कम करना स्टार्ट करेगा और कम करते 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 0.7 वोल्ट तक ये क्या करेगा, कम करेगा। उसके बाद क्या कर जाएगा, ये करंट को स्टार्ट कर देगा, मूव करना करंट को स्टार्ट कर देगा। तो डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होगी और डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होने के बाद करंट स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा गया, इट इज़ द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट रैपिडली। मतलब किनी वोल्टेज के बाद जो जंक्शन का बैरियर है वो बैरियर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बैरियर वैनिश हो जाएगा और वैनिश होने के बाद क्या होगा, करंट रैपिडली स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस करंट कंडक्ट वेरी स्लोली। जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो करंट क्या करता है, वेरी स्लोली कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है वेरी स्लोली? क्योंकि डिप्लेशन लेयर है, रीजन है डिप्लेशन लेयर है। डिप्लेशन लेयर को क्या कर रहा है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज फर्दर क्या डिक्रीज करते जा रहा है। तो डिक्रीजिंग के टाइम में क्या होगा, करंट स्लोली बढ़ेगा। उसके बाद टिल द पोटेंशियल बैरियर तक बढ़ेगा, जब तक पोटेंशियल बैरियर खत्म ना हो जाए। पोटेंशियल बैरियर खत्म होने तक बढ़ेगा स्लोली। व्हेन ओवरशूट द पोटेंशियल बैरियर, और जब ये वोल्टेज उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरशूट कर देगा और सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर। तो वो जो ओवरशूट का जो टाइम होता है, वो जो ओवरशूट कर रहा होता है, वो जो वोल्टेज, उस वोल्टेज का नाम क्या होता है, किनी वोल्टेज। यहीं पर लिखे हैं द पोटेंशियल बैरियर ऑफ जर्मेनियम एटम। इससे पहले क्या, स्लोली टिल द पोटेंशियल व्हेन ओवरशूट द पोटेंशियल बैरियर देन करंट इंक्रीज शार्पली। और जब वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरशूट कर जाता है तब करंट शार्पली इंक्रीज करता है। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ जर्मेनियम इज 0.3 वोल्ट, फॉर सिलिकॉन एटम 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0.3 होता है और सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। देखिए यहाँ पर ग्राफ में ये है करंट जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज को बायस करते हैं, ठीक है, और ये है वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज। इसमें देखिए ये करंट क्या करेगा, धीरे धीरे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ये यहाँ तक आएगा, धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज करते जाएगा और एग्जैक्ट इस पॉइंट पर आने के बाद वो जो पोटेंशियल की जो बैरियर है वो बैरियर क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। और वैनिश होने के बाद जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये करंट शार्पली इंक्रीज करते हुए हमें दिखाई देगी। तो जिस वोल्टेज के बाद हमें करंट रैपिडली मिलेगी उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, कीनी वोल्टेज नाम उसका नेम है, कीनी वोल्टेज। यहाँ पर देखिए ये सिलिकॉन एटम था तो इसमें क्या है, 0.7 वोल्ट तक ये धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज करेगी और एग्जैक्ट यहाँ पर आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद क्या हो जाएगा भाई, डिप्लेशन लेयर वैनिश हो जाएगा और डिप्लेशन लेयर वैनिश होगा तो करंट शार्पली हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगी। तो जिस पॉइंट पर डिप्लेशन लेयर पूरी तरह से वैनिश हो जाती है, जिस वोल्टेज पर डिप्लेशन लेयर पूरी तरह से वैनिश हो जाती है उस वोल्टेज का नाम होता है कीनी वोल्टेज। सिमिलरली इसमें देखिए, इसमें क्या है, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम एटम है, 0.3 वोल्ट तक यहाँ आते ये डिप्लेशन लेयर क्या हो गया, वैनिश हो गया। इसके बाद जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते तो हमें क्या दिखेगा, करंट में शार्पली रैपिडली इंक्रीजिंग दिखेगा। तो ये जो वोल्टेज होता है इस वोल्टेज का नाम है कीनी वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं वंस द अप्लाइड कीनी वोल्टेज द करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली। जब हम कीनी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या करता है भाई, करंट स्टार्ट कर देता है रैपिडली इंक्रीजिंग करना इन द ऑर्डर टू गेट यूजफुल करंट थ्रू पीएन जंक्शन। और कीनी वोल्टेज के बाद ही हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। अगर हमें एक सिस्टमैटिक करंट चाहिए तो हमें कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में कीनी वोल्टेज लगाना पड़ेगा। कीनी वोल्टेज क्या करेगा, उस पोटेंशियल बैरियर को ख़त्म करेगा और उसके बाद वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, करंट को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर लिखा गया यूजफुल करंट थ्रू पीएन जंक्शन, इन ऑर्डर टू गेट यूजफुल करंट थ्रू पीएन जंक्शन द अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी मोर देन कीनी वोल्टेज। जो हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी
मस्ट होना चाहिए कि नहीं वोल्टेज के अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देखा, इसको लिखना है तो लिख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस को हम देखते हैं। तब तक हम इसको सोचते हैं मिटा दें, क्योंकि ये सारा लिखा हुआ पार्ट है तो इसको लिखने में भी बहुत टाइम जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटा कर लिख देते हैं और लिखने के बाद फिर हम समझा देंगे। तब तक के लिए हम रोकते हैं वीडियो को। ओके, तो चलिए हम इसको मिटा दिए। हम देखते हैं लिमिटिंग ऑपरेटिंग कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो 14 नंबर पॉइंट दीजिए, लिमिटिंग ऑपरेटिंग कंडीशन। लिमिटिंग ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन। The every PN junctions have three limiting operating condition। फर्स्ट जो होता है भाई मैक्सिमम करंट या फॉरवर्ड करंट, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। सेकंड जो होगा पीक इनवर्स वोल्टेज। थर्ड जो होगा मैक्सिमम पावर रेटिंग। तीनों को 1 बाय 1 करके हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट कितना होगा भाई। तो फर्स्ट जो हेडिंग है हमारा मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, W है करंट। देखो भाई, तो मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट होने के लिए ये जो हाईएस्ट फॉरवर्ड वोल्टेज होगा, हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस करंट होगा टू फ्लो पीएन जंक्शन। ये हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस है, मतलब क्या कि किसी भी इंस्टेंट पर देखें तो उस इंस्टेंट पर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम करंट होना चाहिए। अगर हम उससे अधिक करंट देखेंगे, उससे अगर अधिक करंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम क्या लिखे भाई, तो देखो इट इज़ द हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस करंट, इट इज़ द हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ पीएन जंक्शन conduct without damage the PN junction। If forward voltage increasing further, then this PN junction will be destroyed due to overheating, due to overheat hit the PN junction।
ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अगर हम फर्दर इससे आगे अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जंक्शन क्या कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। किस लिए डैमेज हो जाएगा, ड्यू टू ओवरहीट। ओवरहीट के कारण ये जंक्शन डैमेज कर जाएगा। सेकंड जो है, सेकंड क्या है भाई, पीक इनवर्स वोल्टेज। सेकंड में देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज, इनवर्स वोल्टेज, ये पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है। तो देखो भाई, ये मैक्सिमम फॉरवर्ड मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है। ये मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है। इस रिवर्स वोल्टेज के बाद अगर हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो हमारा जंक्शन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलेंगे। पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज से ज़्यादा अगर हम वोल्टेज को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखे भाई बताओ, इट इज़ द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। ये मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है। इट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज applied to the PN junction without damage the PN junction, without damage the PN junction if reverse voltage across the peak inverse voltage। अगर हम रिवर्स वोल्टेज को पीक इनवर्स वोल्टेज के अक्रॉस करते हैं तब क्या हो जाएगा, रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द पीक इनवर्स वोल्टेज then the PN junction will destroy। PN जंक्शन क्या हो जाएगा, विल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट आता है, थर्ड जो है हमारे पास मैक्सिमम पावर रेटिंग। इट इज द मैक्सिमम power can be dissipate of PN junction without damage इट। मतलब क्या कि मैक्सिमम पावर रेटिंग जो बताएगा, मैक्सिमम पावर रेटिंग कहता है कि हम किसी पीएन जंक्शन के अक्रॉस क्या करेंगे, उतना ही पावर हम क्या करेंगे, देंगे, सप्लाई करेंगे। ठीक है, जो उस पावर को क्या कर जाए, डिस्पेट कर जाए, मतलब ख़त्म कर दे। उसके बाद अगर हम देंगे तो क्या हो जाएगा, उस जंक्शन को डैमेज कर जाएगा। समझ गए ना। तो अब देखिए पावर डिसिपेशन क्या होगा भाई बताओ, पावर डिसिपेशन बराबर क्या होगा, तो देखिए करंट थ्रू पीएन जंक्शन के थ्रू करंट होगा, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन। ये क्या बताएगा, पावर रेटिंग बताएगा। क्या बताएगा भाई, वोल्टेज अक्रॉस जंक्शन। ये बताएगा हमारा पावर डिसिपेशन बताएगा। ये हमारा लिमिटेशन था। एक बार और देख लेते हैं लिमिटेशंस को, थोड़ा सा
तुरंत हम रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल में क्या है, तो देखिए लिमिटेशंस, 3 लिमिटेशंस दिया गया है। फर्स्ट जो है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, हम फॉरवर्ड करंट को हम तब तक बढ़ाएंगे जब तक एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस जंक्शन को क्या ना कर पाए, ब्रेक ना कर पाए, तब तक हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। उस मैक्सिमम पॉइंट के बाद जब हम थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे वोल्टेज को, करंट इंक्रीज होगा वोल्टेज इंक्रीज होने से, तो उसके बाद वो जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इट इज़ द हाईएस्ट, वो हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस करंट होगा। उस करंट के बाद जंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। सेकेंड जो है पीक इन्वर्स वोल्टेज। पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है भाई, हम रिवर्स वोल्टेज को, रिवर्स बायसिंग में जब हम पीएन जंक्शन के अक्रॉस रिवर्स बायसिंग किए, तो रिवर्स बायसिंग को हम बढ़ाते जाएंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो वो जंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उस पॉइंट का नाम क्या होता है, पीक इन्वर्स वोल्टेज। और पीक इन्वर्स वोल्टेज के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस जंक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं। पीक इन्वर्स वोल्टेज से पीछे मतलब उसके अंदर में ही रहेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। तो बियॉन्ड नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जंक्शन, हमारा जो पीएन रजिस्टर है, ये जो है पीएन सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन वाले जो सेमीकंडक्टर है वो क्या होंगे, वो स्टेबल रहेंगे, बने रहेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। लेकिन फर्दर हम उसके आगे जाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। थर्ड है पावर रेटिंग, मैक्सिमम पावर रेटिंग। तो मैक्सिमम पावर रेटिंग क्या कहता है कि हम उसी जंक्शन के अक्रॉस इतना पावर को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, जिस पावर को वो क्या कर जाए, खर्च कर ले, वो जंक्शन क्या कर ले, उस पावर को यूज कर ले। उसके बाद क्या हो जाएगा, उस पावर से हम और अधिक अगर हम पावर इंक्रीज करते हैं, पावर मतलब कैसे, तो करंट इनटू वोल्टेज, उस जंक्शन के अक्रॉस जितना करंट होगा और जितना वोल्टेज लगेगा, उन दोनों की जो रेटिंग होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो निकल के आएगा वैल्यू, वो होगा पावर। तो वो पावर के बाद, उस पावर के बाद हम क्या करेंगे, अगर हम क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, जंक्शन फर्दर टूट जाएगा। इस तीनों का जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट कहना चाह रहा है बेसिकली, कि हम चाहे फॉरवर्ड हो या चाहे रिवर्स हो, एक मैक्सिमम लिमिट के बाद हम उसको क्या नहीं कर सकते भाई, उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। और इंक्रीज करेंगे तो हमारा जंक्शन क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आज का लेक्चर को हम यहीं पर रखते हैं। और आज हमारा ये जो क्या कह रहे हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स हमारा आज यहाँ पर आके ख़त्म होता है। कल से हम क्या करेंगे भाई, सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ेंगे। इसके एक स्टेप और आगे चलेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए।